Question number 8. A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum 100% capacity. तो अगर फुल कैपेसिटी यूज करते हैं तो पूरे साल का 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है फैक्ट्री. The estimated cost of production is as under: direct material 3 per unit, direct labor 2 per unit, indirect expenses मतलब overheads फिक्स दिया हुआ साल का 1,50,000 per annum, variable लिखा 5 per unit and semi variable. This is the most important part of this question. The factory produces only against orders and not for own stock. का मतलब है अगर हमारे पास ऑर्डर है तो ही हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जितना ऑर्डर है उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा. If the production program of the factory is as indicated below and the management desires to ensure a profit of rupees 1 lakh for the year, work out the average selling price. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड. हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, साल भर का प्रॉफिट कितना करना है, 1 लाख इज द टारगेट. मैनेजमेंट डिजायर्स टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर. पूरे साल में हमको 1 लाख रुपया प्रॉफिट करना है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए. ये तो लिखा है फर्स्ट 3 मंथ्स 50% कैपेसिटी. पहले 3 महीने में हम लोग सिर्फ 50% कैपेसिटी यूज करेंगे. रिमेनिंग 9 मंथ्स 80% ऑफ द कैपेसिटी. इग्नोर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये फैक्ट्री का है, दिस आर द फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि इग्नोर करो, किसको इग्नोर करो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो बचा कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया ओवरहेड्स, दिस आर नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स. अच्छा, एक लाइन को फिर से एक बार पढ़ते हैं. The factory can produce 60,000 units per annum at its 100% capacity. अगर हम लोग 100% कैपेसिटी यूज करते हैं तो साल भर का प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स होगा. तो इस कंपनी ने पहले 3 महीने में सिर्फ कितना परसेंट कैपेसिटी यूज किया है? 50%. और साल के बचे हुए 9 मंथ्स में कैपेसिटी यूटिलाइज इज 80%. तो पहले कैलकुलेट करते कि प्रोडक्शन कितना होगा. ये क्या हो गया आपका पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड. जितना प्रोडक्शन किया उतना ही बेचेंगे, क्योंकि इनफैक्ट जितने का ऑर्डर है उतने का ही प्रोडक्शन हुआ. कैपेसिटी अगर 100% कैपेसिटी यूज करते हैं तो साल का प्रोडक्शन होता है 60,000, मतलब महीने का प्रोडक्शन होगा 5,000. 100, ये तो लाइन दिया है क्वेश्चन में, 100% कैपेसिटी यूज करेंगे तो साल का यूनिट्स प्रोड्यूस होगा 60,000, मतलब महीने का यूनिट्स प्रोड्यूस होगा 5,000. तो अगर 50% कैपेसिटी यूज करेंगे तो 60,000 का हाफ दैट इज 30,000 होगा पूरे साल का, एंड 5,000 का हाफ दैट इज 2,500 महीने का प्रोडक्शन. अगर 80% कैपेसिटी यूज करते हैं तो 60,000 का 80% दैट कम्स टू 48,000 साल का होगा, और 5,000 का 80% दैट कम्स टू 4,000 महीने का होगा. आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, ये 60,000 को डिवाइड करोगे 12 से, यू विल गेट 5,000. 30,000 को डिवाइड करोगे 12 से, यू विल गेट 2,500. 48,000 को 12 से डिवाइड करोगे ये 4,000. तो प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, तो पहले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा? तो पहले 3 महीने में कितना परसेंट कैपेसिटी यूज हुआ है? 50%. 50% कैपेसिटी यूज हुआ है तो महीने का प्रोडक्शन कितना होगा? 2,500 महीने का. ऐसे कितने महीने? 3 महीने. सो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 7,500 यूनिट्स. तो पहले 3 महीने में 3 महीने को मिलाकर महीने का 2,500 प्रोडक्शन होगा, तो 3 महीने का मिलाकर 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया होगा. प्रोडक्शन फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स, बचे हुए 9 मंथ्स में 80% कैपेसिटी यूज हुआ, तो महीने का प्रोडक्शन हुआ 4,000. 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो प्रोडक्शन हुआ होगा 36,000 यूनिट्स. 36,000. नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डायरेक्ट मटेरियल है 3 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2 पर यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल 3 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 2 पर यूनिट. डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर मिलाकर ही हमारा क्या होगा? प्राइम कॉस्ट होगा. यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल 3 पर यूनिट, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7,500 से, विल गेट 22,500. डायरेक्ट मटेरियल 3 पर यूनिट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 विल गेट 1,08,000. 3 मल्टीप्लाइड बाय 43,500 1,30,500.
या फिर 22,500 प्लस 1,08,000 इज इक्वल टू 1,30,500, ये टोटल है साल। ऐसे भी मैच होना चाहिए, 22,500 प्लस 1,08,000 इज इक्वल टू 1,30,500, और यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस ऑल्सो, 3 पर यूनिट 3 है, सो 43,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,30,500। वैसे डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट लेबर कितना है, 2 पर यूनिट कॉस्ट दिया, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। सो 2 पर यूनिट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7,500 15,000, 2 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 72,000, 2 मल्टीप्लाइड बाय 43,500 87,000, और 15,000 प्लस 72,000, 15,000 plus 72,000 is equal to 87,000. And direct material plus direct labor is equal to prime cost. So 3 plus 2 5, 22,500 plus 15,000 37,500. ऐसा आप सब जगह पर देख सकते हो। 1,08,000 plus 72,000 1,80,000, 1,30,500 plus 87,000 2,17,500, और 37,500 plus 1,80,000 is equal to 2,17,500. अब बढ़ते आगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स। अभी ये ओवरहेड्स कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमको इग्नोर करने के लिए बोला है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा फिक्स, साल का 1,50,000, साल का 1,50,000। देखते हैं आंसर में, ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ चुका था, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें से फिक्स साल का कितना है 1,50,000। नाउ यूज द कैलकुलेटर, साल का 1,50,000 है, तो 3 महीने का कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,50,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, कैलकुलेट योरसेल्फ, 1,50,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, you will get the answer 37,500. then 1,50,000 divided by 12 multiplied by 9 महीने के लिए, you will get 1,12,500। फिर आपको ये पर यूनिट कहाँ से मिलेगा, ये जो अमाउंट है 37,500, उसको डिवाइड करोगे 7,500 से, और इसको डिवाइड करोगे 36,000 से। कौन सा नंबर है ये, आउटपुट के 7,500 एंड 36,000। तो यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स पूरे साल का दिया था 1,50,000, उसको डिवाइड किया 12 से, महीने का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 37,500, एंड 1,50,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आ गया आपका 1,12,500। फिर ये पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7,500 से, इसको 36,000 से, और इसको 43,500 से। फिर आता है नेक्स्ट कॉस्ट में, दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल पर यूनिट में फिक्स होता है, तो 5 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स 5 रुपीज पर यूनिट, तो पर यूनिट का कॉलम मिलेगा 5 5 एंड 5 5 5 एंड 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 से, यू विल गेट 37,500। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 से, यू विल गेट 1,80,000, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 43,500 से, यू विल गेट 2,17,500। सेमी वेरिएबल, रुपीज 50,000 अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50%, मतलब आप 0% यूज करो, 10% यूज करो, 20% यूज करो, अप टू 50% यूज करोगे, तो आपका साल का खर्चा 50,000 होगा, साल का, पर एनम लिखा, साल का खर्चा होगा 50,000, एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000, 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा होगा फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। मतलब 50% के ऊपर अगर आपका थोड़ा भी बढ़ता है तो भी आपका खर्चा 10,000 से बढ़ेगा। ऐसा कहां तक बढ़ेगा, 25% तक, मतलब 50 के बाद 25% मतलब 75%। तो 50 के ऊपर 1% भी बढ़ गया, 5% भी बढ़ गया, 10% भी बढ़ गया, 25% भी बढ़ गया, तो आपका खर्चा 10,000 से बढ़ेगा साल का। उसके ऊपर बढ़ेगा तो वापस क्या होगा, 10,000 से बढ़ेगा। मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा डायग्राम वाइज लिखा है यहाँ पर, दिस इज द वर्किंग नोट, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। 0% से लेके 50% तक क्या होगा, 50,000 फिक्स है साल का, इतना ही खर्चा होगा। मतलब आप 10% यूज करो, चाहे 20 करो, चाहे 40 करो, चाहे 50% करो, साल का खर्चा आपका 50,000 ही होगा। उसके बाद थोड़ा भी बढ़ता है, 2% भी आपका कैपेसिटी बढ़ता है तो आपका 10,000 से खर्चा बढ़ेगा। ऐसा कहां तक, 25% तक। तो 50 के बाद 25% मतलब 75%। उसके बाद 1% भी और बढ़ गया तो आपका खर्चा सीधा 10,000 से बढ़ेगा।
ऐसे कहाँ तक, अगले 25% तक। तो 0% से लेके 50% तक आपका खर्चा 50,000 फिक्स है। उसके ऊपर पार्ट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो भी आपका खर्चा 10,000 बढ़ेगा। और ये कहाँ तक होगा लाइन, ये फिक्स 25% तक। तो 50 + 25 दैट इज 75%। उसके बाद थोड़ा भी बढ़ता है तो भी आपका खर्चा 10,000 से बढ़ेगा। ऐसा कहाँ तक होगा, अगले 25% तक, मतलब 100% तक। ये लिखा है देखो लाइन ऐसा, 50,000 अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000, एक्स्ट्रा 10,000 का खर्चा होगा फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, मतलब थोड़ा भी बढ़ता है तो भी आपका खर्चा 10,000 से बढ़ेगा। ऐसे कहाँ तक, अगले 25% तक, अगले 25% तक। Now calculation of semi-variable overheads for the first 3 months. Calculation of semi-variable overheads for the first 3 months. पहले 3 महीने में हमने कितना % कैपेसिटी यूज किया है, तो क्वेश्चन में लिखा फर्स्ट 3 मंथ्स 50% कैपेसिटी एंड रिमेनिंग 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमने सिर्फ 50% कैपेसिटी यूज किया है, मतलब कि हमारा साल का खर्चा 50,000 होना चाहिए। तो साल का खर्चा 50,000 डिवाइड बाय 12 एक महीने का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 3 महीने का खर्चा आ गया। तो आपका 3 महीने का खर्चा होगा 12,500, 3 महीने का खर्चा होगा 12,500। तो यहाँ पर आपके आंसर में सेमी वेरिएबल 3 महीने का खर्चा 12,500, उसको डिवाइड करोगे 7,500 से तो आपका पर यूनिट आएगा 1.6666, राउंडेड करके 1.67। फिर कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल्स फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। अभी यहाँ पर कितना % कैपेसिटी यूज हुआ है, 80%, मतलब ये 50,000 तो होगा ही होगा, प्लस 80% मतलब इसके आगे चला गया तो ये भी 10,000 है, और इसके आगे चला गया मतलब ये भी 10,000 है। तो 50,000 प्लस 10,000 60 प्लस 10 70,000 साल का। तो 70 पहले 50 तक 50,000, अगले वाले 25% तक 10,000, और उसके बाद पार्ट दे रहा है, उसके बाद थोड़ा भी बढ़ता है तो और 10,000। तो 80% मतलब 75% से ऊपर चला गया तो ये भी 10,000 ऐड होगा। तो पूरे साल का खर्चा होगा 50 + 10 60 + 10 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 12, 9 महीने का खर्चा। ये आ गया आपका 52,500। तो 52,500 ये 9 मंथ्स का खर्चा, उसको डिवाइड करोगे 36,000 से तो आपका आ गया आंसर पर यूनिट 1.46। 12,500 प्लस 52,500 आपका पूरे साल का खर्चा हो गया 65,000, उसको 43,500 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपका 1.49। फिर ये प्राइम कॉस्ट में ये तीनों ऐड करोगे ओवरहेड्स के, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का लाइन। प्राइम कॉस्ट में ये तीनों ऐड करोगे, प्राइम कॉस्ट में ये तीनों ऐड करोगे ओवरहेड्स के, कौन से ओवरहेड्स है, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। और क्वेश्चन में लिखा है कि मैनेजमेंट डिजायर्स टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर, पूरे साल का 1 लाख रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। तो पूरे साल का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 1 लाख, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 6,50,000 प्लस 1 लाख मतलब हमारा सेल्स होना चाहिए 7,50,000। तो 7,50,000 का सेल्स कितना यूनिट्स बेचकर, 43,500। तो 7,50,000 डिवाइड बाय 43,500, आपका पर यूनिट का सेलिंग प्राइस होना चाहिए 17.24। therefore average selling price will be rupees 17.24 per unit।